हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप CoinDCX जो प्रो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, और क्या क्या जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्या क्या जो फीस और चार्जेस और TDS में जो चेंजेस आएंगे, उन सब के बारे में आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पता चलने वाला है। तो पहले तो ये चीज़ थी कि CoinDCX प्रो नाम की एक अलग ऐप थी, लेकिन अब CoinDCX ने ऐप के अंदर ही ऑप्शन दे दिया है प्रो होने का, मतलब प्रो जाने का। ठीक है, तो यहां पर कोने में ही आपको ये आइकन सा दिख जाता है, इस पर सिंपली क्लिक करना है और ये नीचे लिख रखा है लाइट और प्रो, तो आपको सिंपली क्लिक करके प्रो वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। अब ये CoinDCX प्रो बन जाती है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पहले नंबर में यही पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर INR डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसीज में खरीद या बेच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फंड्स ऐड कर लिए हैं। आपको भी कैसे फंड ऐड करने हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने बता रखा है। यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फंड्स ऐड कर लिए। अब हम क्रिप्टो करेंसी खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली मार्केट का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो स्पॉट लिखा हुआ है ना, क्योंकि हम खरीद रहे हैं बेसिकली, फ्यूचर्स अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है और सिग्नल्स ये भी अलग कॉन्सेप्ट है। हम खरीदने वाले हैं क्रिप्टोज को, खरीद बेच, तो स्पॉट पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर ऐसे आपको ये क्रिप्टोज दिख जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ये लाइन दिखेगी। ठीक है, ये ऑल INR USDT BTC, इसका ये मतलब होता है कि जैसे अगर आप CoinDCX जो लाइट वर्जन है, जो वाइट वाला CoinDCX होता है, उसके अंदर अगर आपके पास INR है तो आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते थे अपने रुपयों से। ठीक है, लेकिन प्रो के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास INR है तो आप क्रिप्टो करेंसी खरीद ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी है तो आप क्रिप्टो करेंसी से डायरेक्ट दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। मान लेते हैं आपने CoinDCX के अंदर क्रिप्टो करेंसी रिसीव करी कहीं से, क्योंकि CoinDCX में जो डिपॉजिट है क्रिप्टो का वो इनेबल है, तो आपने कहीं से क्रिप्टो ली, अब आप उसी क्रिप्टो से डायरेक्ट क्रिप्टो खरीद सकते हो। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होता है जिसका आपको ध्यान रखना है। मैं आपको दिखा देता हूं INR, और मान लेते हैं मैं बिटकॉइन ही खरीदने जा रहा हूं। बाय पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को फीस और चार्जेस दिख जाते हैं, 0.5% फीस और कोई भी TDS नहीं, नो TDS बाइंग करते टाइम। ठीक है, क्रिप्टो खरीदते टाइम। तो यहाँ पर जब मैं INR में क्रिप्टो खरीद रहा हूँ INR से, तो मुझे यहाँ पर 0.5% की फीस देनी पड़ रही है और TDS मेरा 1% भी नहीं लग रहा, 0 TDS खरीदते टाइम। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी खरीदने जाऊं तो यहां पर देख लेते हैं क्या होता है। बिटकॉइन ही जाता हूं मैं बाय, और यहां पर मैं दिखा देता हूं 0.2% फीस हो जाती है। फीस तो नीचे आ गई, लेकिन TDS 1% लगता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो CoinDCX में, तो आपको खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों टाइम आपको TDS 1% देना पड़ेगा। ठीक है, बाय में यहां पर अगर मैं सेल पे क्लिक करूं तब भी TDS जा रहा है 1%, और बाय पे रख लूं तब भी यहां पर 1% TDS जा रहा है, मैं अगर क्रिप्टो से क्रिप्टो खरीदना चाहता हूं तो। ठीक है, तो ये बात तो यहां पर कंफर्म हो गई। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास है क्रिप्टो, मैंने डिपॉजिट करी थी CoinDCX में या फिर खरीदी ही थी क्रिप्टो, और मैं USDT से ही, मान लेते हैं USDT ही है, उससे अगर मैं क्रिप्टो खरीदना चाहता हूं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। जैसे बिटकॉइन ही ले चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, उस पर क्लिक करना होता है, बाय पे यहां मैं क्लिक कर सकता हूं, और ये जो लिखा हुआ ना 61,038 के आसपास, इसका मतलब है कि इतनी USDT में एक बिटकॉइन मेरा आएगा, इतनी USDT में एक बिटकॉइन मैं परचेज कर सकता हूं। ठीक है, फिर यहां पर ये प्रोडक्ट है स्पॉट, मार्जिन या फ्यूचर्स, तो हम यहां पर क्रिप्टो खरीदने जा रहे हैं। मार्जिन और स्पॉट जो फ्यूचर्स हैं वो अलग अलग अपने आप में एक अलग सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो हम स्पॉट इसको सेलेक्ट कर रखते हैं, और फिर ऑर्डर टाइप लिमिट या मार्केट या SL मतलब स्टॉप प्राइस। तो अगर लिमिट में रखता हूं तो इसका मतलब है कि मैं, जैसे मान लेते हैं कि इस प्राइस पे नहीं खरीदना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब ये 60,000 की हो जाए ना, 60,000 USDT में मेरा एक बिटकॉइन खरीद जाया करे, मतलब प्राइस गिरे बिटकॉइन का, तब मैं यहां खरीदना चाहता हूं। तो मैं लिमिट लगा के, और यहां पर मेरे पास USDT होने चाहिए। देखिए ये एक पेयर बन जाता है BTC.USDT, तो ये एक पेयर है। अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो मेरे को क्या है, मेरे पास USDT होने चाहिए और मैं बिटकॉइन खरीद लूंगा। ठीक है, अगर मैं बेचना चाहता हूं, मान लेते हैं ये सेल, तो मेरे पास बिटकॉइन होने चाहिए और बिटकॉइन सेल होके मुझे USDT मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पेयर काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बाय पे ही करने जा रहा था तो USDT मेरे पास होने चाहिए और मैं यहां पर वैल्यू डाल सकता हूं कि या तो मैं बिटकॉइन में डाल दूं या USDT में डाल दूं।
कि मैं कितने यूएसडीटी के मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 200 यूएसडीटी होते और मैं 100 के खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 100 डाल देता और लिमिट लगा देता। जब 60 यूएसडीटी के आसपास प्राइस पहुँचता, बेसिकली बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता और इस प्राइस पे पहुँचता, तब मेरे जो है ऑर्डर प्लेस हो जाते। मेरे 100 यूएसडीटी का जो अमाउंट है, जितने भी 100 यूएसडीटी हो जाते हैं उतने का बिटकॉइन मेरा खरीद जाता। मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर सकता था, ऑर्डर वैल्यू इतनी बन जाती। और फीस और चार्जेस तो मैंने आपको बता ही दिया कि 0.2% फीस और 1% टीडीएस आपका लगता ही लगता है, जो कि आपको मतलब टैक्सेशन वगैरह के टाइम रिक्लेम करना पड़ता है टैक्स भरते टाइम। ठीक है, अगर मैं सेल करने जाता तो मेरे पास बिटकॉइन होने चाहिए थे। बिटकॉइन होते मैं बिटकॉइन को सेल करता और मुझे यूएसडीटी मिल जाते। मतलब मान लेते हैं मेरे पास बिटकॉइन होते, जितने भी टोटल हैं उनकी वैल्यू होती मान लेते हैं 200 यूएसडीटी, और मैं यहाँ पर 100 यूएसडीटी के बिटकॉइन खरीदना चाहता था, तो मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर सकता था, या 50% या 100% जितने भी परसेंटेज वो सब मैं लगा के सेलेक्ट करके। या फिर अगर मैं चाहूँ मार्केट में कि मैं तुरंत ही खरीद के चाहता हूँ, तुरंत पैसे आ जाएं बस मेरे पास, ठीक है, बिक जाएं और मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएं, फिर मैं INR विड्रॉल कर सकूँ, तो मार्केट में मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं चाहता हूँ अपने प्राइस पे तो लिमिट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज से डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसीज CoinDCX Pro के अंदर यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब अगर आपके पास बिटकॉइन ही है और आप चाहते हैं कोई दूसरी क्रिप्टो खरीदना, तो आप उसके लिए बिटकॉइन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर बिटकॉइन से हटके कोई दूसरी क्रिप्टो है, यूएसडीटी बिटकॉइन दोनों से हटके, तो ऑल्ट कॉइन इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ कोने में ये जो एक आइकन है, इस पर क्लिक करके आपको दिख जाएंगे कि ये भी एक ऑप्शन है, ये TUSD और ये USDC, BNB, इथीरियम, XRP, DAI, TRX, इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास क्रिप्टो है और उससे आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। नहीं तो आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक करके आपको ये सारे ही दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो डॉट लिखा हुआ है ना, देखिए ये जो है ना डॉट के इस तरफ जैसे INR है, तो मेरे पास वो INR होना चाहिए, तब मैं डॉट के जो लेफ्ट वाली चीज़ है वो खरीद सकता हूँ। डॉट के राइट वाली चीज़ मेरे पास होनी चाहिए डॉट के लेफ्ट वाली चीज़ को खरीदने के लिए। अब जैसे बिटकॉइन है तो डॉट के राइट वाली चीज़ मेरे पास होनी चाहिए लेफ्ट वाली चीज़ को खरीदने के लिए। ठीक है, ये पेयर है। अब यहाँ पर INR का कोई गेम ही नहीं बनेगा। बिटकॉइन है तो मैं इथीरियम खरीद सकता हूँ, इथीरियम है तो मैं बिटकॉइन में उसे बेसिकली बेच सकता हूँ, बिटकॉइन मिल जाएंगे इथीरियम बेच के। तो इस तरीके से आप CoinDCX Pro के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग वगैरह सब कर सकते हैं। और मैंने फीस और चार्जेस और TDS का आपको बता ही दिया था कि अगर आप INR से सीधा क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं तो आपको यहाँ पर बाय और सेल दोनों के ही टाइम पे आपको 0.5% फीस देनी होती है। लेकिन INR में बाय करते समय आपको TDS नहीं देना पड़ता। लेकिन क्रिप्टो से अगर आप क्रिप्टो खरीदते हैं तो आपको बाय के टाइम भी TDS देना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फीस और चार्जेस का भी पूरा सिस्टम था। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को हमारी लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।